मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर उसे कोई कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या सोच रही हो बेटे? कुछ नहीं दादू, क्या कुछ बाप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं? हाँ बेटा, बेटियां तो होती ही प्यार के काबिल हैं। अब मैं भी तो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, है ना? आप तो दादू है मेरी। मैंने आज पहली बार देखा कि बाप अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं। इतना प्यार के उनकी गलत बात को भी सच मान लेते हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? वो मेरी क्लास की मॉनिटर है, रूबी। उसके बाबा आए थे आज। बहुत प्यार करते हैं उससे। अल्लाह उनका प्यार सलामत रखे। वैसे दादू, जब अम्मी जिंदा थी तो वो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना? हाँ, नहीं, माएँ तो होती ही प्यार है। लेकिन अच्छा हुआ कि वो मर गई। मेरे और सिला से प्यार की बहुत सजा मिलती थी उन्हें। बाबा ने तो कभी खुश होकर उनसे बात ही नहीं की। वो तो खुशी तब हुए थे जब वो ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो तो शानी की पैदाइश पर खुश हुआ था। की बात है दादू। अच्छा, तुम क्यों इन बातों पर दिल जलाती हो? तुम तो इतनी समझदार हो, इतनी अच्छी हो, है ना? वो जो नहीं करता प्यार ना करे। अच्छा, मुझे पानी मिला देगी? जी, मैं लेके आती हूँ। अमजद, मार्केट जा रहा हूँ, दुकान के लिए ना जरा सामान कम हो गया, ठीक है? संभाल लेना। अरे तसल्ली से जाए, वैसे भी अभी कौन सा रश होता है। चलो भाई, शुक्र है भाईजान गए, अब आराम से बैठूंगा। देखो फाइजा, मैंने सीख ली साइकिल। हाँ, मुझे वाकई में साइकिल चलानी आ गई। देखो। तो मैं घर जाके देखता हूँ। दफा हो जाओ यहां से। सुन लड़की, आइंदा तुझे मैं दुआ के आस पास ना देखूं, सुना तूने? भाग जा यहां से साइकिल उठा के। दादू, दादू। हाँ, क्या हो गया बेटा? क्या हो गया है? सही, तुम इस वक्त यहाँ से गुजर रहा था तो इस सवारा पर नजर पड़ गई मेरी। खुदा का खौफ करो सईद, अपनी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? साइकिल चला रही थी बाहर, याद है ना उस दिन वो उस्तानी आई थी? हाँ, उसकी बेटी भी इसके साथ थी। तो साइकिल ही चला रही थी ना, बस। अरे अम्मा, खुदा से डरो। ये किस तरफ लगा रही हो इसे? और क्या कहेंगे मोहल्ले वाले कि सईद अहमद की बेटी लड़कों की तरह बाहर मोहल्ले में साइकिल चलाती फिरती है? अगर वो कुछ कहेंगे ना तो कह देना कि दादी ने इजाजत दी है। और अगर फिर भी कोई ऐसी बात हो तो कह देना कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जाने और इसकी दादी जाने। बाबा, दुआ बाजी तो रोज साइकिल चलाती हैं। हाँ, चलाऊंगी साइकिल। तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? इससे तकलीफ है या नहीं है? मुझे है। सईद, साइकिल चलाएगी तू? सईद क्या कर रहा है? सईद, अंदर चल, अंदर चल। सईद, दरवाजा खोलो बेटा। आपकी इज्जत को नीलाम करेगी तू मोहल्ले में? जान से मार दूंगा तुझे मैं। सईद, दरवाजा खोलो। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सईद,
मैं गिर गई थी फायजा। किसी ने मारा है ना तुम्हें? पापा ने मारा है। उन्होंने मुझे मना कर दिया साइकिल चलाने से। कहते हैं कि लड़कियों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने बस तुम्हें इतनी सी बात पे मारा? मामा देखिए। दुआ, यहाँ आए बेटा। ये क्या हुआ है? मैंने आपको बताया था ना, शाम में जब हम साइकिल चला रहे थे तो इसके पापा आ गए और उन्होंने ही इसे मारा है। क्यों मारा आपको? वो उन्हें मेरा घर से निकलना अच्छा नहीं लगा। कहते हैं कि लड़कियों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया साइकिल चलाने से। मना करने का ये कौन सा तरीका है? इसके पापा बहुत सख्त है, छोटी सी बात पे डांट देते हैं। दुआ, असमत बाजी कौन है आपकी? वो जो एडमिशन करवाने के लिए आई थी आपका? वो मेरी खाला है। आपको कैसे पता? मेरी मोहल्लेदार है वो। अच्छा, आप दोनों क्लास में जाओ, ठीक है? क्यों? आ जाओ दुआ। तुम्हारी क्लास किसी की? और पेपर? अरे तुम्हें क्या हुआ? मारपीट ही है? नहीं, छोटी बहन से लड़ाई हो गई थी। लग तो नहीं रहा कि छोटी बहन से लड़ाई हुई है। हालत तो देखो इसकी। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। मैं जाती हूँ यहाँ से। नाम क्या है तुम्हारा? शानी। शानी। दुआ को क्या हुआ है शानी? लड़ाई हुई है तुम्हारे साथ? नहीं तो, उसे तो बाबा ने मारा है। ओह, वो क्यों? बाबा कहते हैं कि बाहर साइकिल नहीं चलानी चाहिए। बहुत ज्यादा मारा है तुम्हारे बाबा ने उसको। वो कहते हैं दुआ और सिला दोनों मनूस हैं, उनके साथ नहीं खेला करो। ठीक है तो कहते हैं। आज से मैं तुम्हारी दोस्त। दुआ अच्छी लड़की नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बहन। ठीक है? शानी, आज से हमारी दोस्ती पक्की। दुआ तुम्हें कैंडीज देती है? नहीं तो, बस लड़ाई करती रहती है हर वक्त। इसलिए क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो और वो गंदी। आज से तुम उसकी कोई बात मत मानना, बल्कि अपने बाबा को कहना कि उसे स्कूल मत भेजो। वो तुम्हें हर वक्त डांटती रहती है ना स्कूल में। शानी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। कितना मारा है तुम्हारे बाबा ने तुम्हें? इसी लायक हो तुम। अब सोचो, अगर मेरे बाबा तुम्हारी कंप्लेन लेकर आते, तुम्हारे बाबा तुम्हें कितना मारते। पहचान ही नहीं जाती तुम तो। दुआ, बेटा फायजा से कहना कि साइकिल लेकर ना आए यहाँ। वो अब नहीं आएगी, बता दिया था मैंने उसे। आने से नहीं मना करना था। घर आए, दोस्त है वो तुम्हारी, मगर घर के अंदर खेलो। दादो, अब्बा को ये भी नहीं अच्छा लगेगा। जो बात मुझे अच्छी लगती है वो बाबा को तो कभी नहीं अच्छी लगती। वैसे बेटा कह तो वो सही रहा था। अगर तुम बाहर साइकिल पर गिर जाती तो चोट आती ना। दादो, इतनी चोटें तो साइकिल से गिरकर भी ना आती जितनी अब्बा ने मुझे लगाई हैं। दादो, मुझे भूख लग रही है। तुमने अभी तो चावल खाए थे। मैंने तुमसे बात नहीं की है, मैंने दादू से की है। शानी, ऐसे बात नहीं करते बहन से। बड़ी बहन है तुम्हारी। दादो, ये मेरी बहन नहीं है, ये बहुत गंदी है, मुझे इससे बात ही नहीं करनी। मैं खुद तुमसे बात नहीं करना चाहती। मेरे सामने मत आया करो, निकल जाओ मेरे कमरे से। शानी, दुआ, क्या कर रही हो तुम? इतनी नफरत? दादो,
आप ना इसे कहें कि अब्बा के स्टोर पर जाके बैठ जाया करे या फिर मेरे सामने मत आया करे। अंदाजा है मुझे, लेकिन बाप का गुस्सा इस बेचारे मासूम पर क्यों उतार रही हो तुम? दादो, मुझे इससे भी नफरत है और अब्बा से भी। बस कर दो दुआ, जुबान संभाल कर बात करो। देखूं जाके क्या कर रहे हो। शानी की फरमाइश पर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आया हूँ। बाबा मुझे अपने फोन में गेम लगा कर दे। बस तुम्हारे हाथ मोबाइल लग के आ जाए फिर तुम जान नहीं छोड़ते। तो फिर मुझे मेरा अपना फोन लेकर दे दे। लो अम्मा, सुन रही हो? भाई हमारा शहजादा मोबाइल मांग रहा है। आज तो तू हंस रहा है ना, कल को इसको लाके भी दे देगा। अरे नहीं अम्मा, अभी तो ये बहुत छोटा है। बाबा मैं छोटा तो नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। अरे वाह भाई वाह, मेरा शहजादा बड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम अस्मत, आओ आओ। मैंने अमजद से कहा था कि शहजाद को 1 ग्लास बेसन देना, और मुझे लगता है कि तुमने उसमें मिलावट ढूंढ ही ली। दुआ, दुआ बाहर आओ। दुआ, दुआ। जालिम इंसान, कोई ऐसा सलूक करता है अपनी बेटियों के साथ? अम्मा, तुमने बुलाया इसे? जब बेटियों पे इतना जुल्म होता है ना, तो अल्लाह ताला की जमीन भी कांप उठती है। डर नहीं लगता इस कांपती जमीन से तुम्हें? मेरे घर के मामलात में दखल देना छोड़ दो अस्मत, तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा इस घर से और इन बच्चों से तब तक ताल्लुक रहेगा जब तक इन मजलूमों पर जुल्म होगा। मेरे घर की जासूसियां करना छोड़ दो। मैं सया करूं या सफेद, तुम होती कौन हो एतराज करने वाली? सही भाई, आप अपने आप पर कंट्रोल कर लें, वरना मैं आपको बता रही हूं, मैं एक दिन इस घर में पुलिस ले आऊंगी। क्या? पुलिस? पुलिस लाओगी तुम मेरे घर में? क्या कहोगी तुम पुलिस से कि मैं अपनी बेटी पर हाथ उठाता हूं? हाँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, पुलिस को लेकर आओ, इससे पहले कि इसकी चोट के निशान मिट जाएं। बस कर दे सईद, बस कर दे, मेरा दिल बंद हो जाएगा। तुम भी बस कर दो अम्मा, पहले सारी खबरें पहुंचाती हो फिर दिल पकड़ लेती हो। खाला ने कोई खबर नहीं पहुंचाई है मुझे। दुआ की टीचर आई थी कि बेटी इसकी सहेली है, वो तक परेशान थी दुआ की हालत देख के। वो होती कौन है परेशान होने वाली? हाँ, दोस्तानी है ना स्कूल में, दोस्तानी बंद कर रहे हैं। वो तो सिर्फ इसलिए आई थी कि उन्हें लगा शायद हमारे समझाने पर आप पे कोई असर हो जाए। हो गया असर, हो गया असर, अब चली जाओ यहां से, जान छोड़ दो हमारी, मत आया करो मेरे घर का सुकून बर्बाद करने। सुकून? कहां है सुकून? मुझे तो यहां कोई सुकून नजर नहीं आता, ना जब जुलेखा जिंदा थी तब और ना उसके मरने के बाद। अम्मा, जब इसका लाड पूरा हो जाए ना, तो फौरन इसको यहां से चलता करना। ये ना हो कि फरमान साहब यहां इसको ढूंढते आ जाएं और फिर मुझे कहना पड़ जाए कि ऐसी कौन सी कशिश है यहां जो इसकी बीवी बार बार आ जाती है, जैसे इसका मियां फरमान आ जाता था सुलेखा की कशिश में। सईद, खुदा के लिए जो इस दुनिया से चली गई है उसे तो बख्श दे। तो इंतजार है उस दिन का जिस दिन मैं अपनी प्यारी सी दुआ को यहां से रुखसत करके लेके जाऊंगी। तरसता रह गई आदमी इसकी शक्ल को। मैं तो बहुत दुआएं करती हूँ कि अल्लाह हिदायत दे सईद को, मगर पता नहीं क्यों मेरी दुआओं में असर ही नहीं है। हाला, दुआ इंसानों को लगती है, पत्थरों को सिर्फ बददुआ होती है। तो इंतजार है उस दिन का जिस दिन मैं अपनी प्यारी सी दुआ को यहां से रुखसत करके लेके जाऊं। तरसता रह गई आदमी इसकी शक्ल को।
दुआ, क्या बात है बेटा, सोई क्यों नहीं अभी तक? दादो, क्या हाला मुझे वाकई में यहाँ से ले जाएंगी? कौन ले जाएगा, कहाँ ले जाएंगी बेटे? उन्होंने उदी तो कहा था कि वो मुझे यहाँ से रुखसत करके ले जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। बेटा ना सोचा कर इतना, आजा आके सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। आ जाओ बेटा। मैं आती हूँ दादी, आप सो जाए। कहाँ है आपकी लाडली? मेरा ख्याल है अंदर छुपी बैठी होगी। हाँ, मैंने उसे कहा है कि अंदर बैठ, ताकि तुम आराम से सुकून से नाश्ता कर लो। मेरा सुकून बर्बाद करके अब कौन सा उसने मुझे सुकून देना? पूरी रात अस्मत के जुमले अंगारे बनकर मेरे वजूद को झुलसाते रहे। जुर्रत देखें उसकी, पुलिस की धमकी दे रही थी। सुबह सुबह किन बातों को लेकर बैठ गया? आराम से नाश्ता कर ले। अगर बाप बेटी पर हाथ उठा ले तो क्या पुलिस आएगी घर में? अकल को सलाम है उसकी। वो तो खैर उससे मैं कह गई, लेकिन जो इस घर के हालात है ना, तो आ जाएगी तुझे नकेल डालने के लिए पुलिस। मुझे नकील डालने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है अम्मा। पूछता हूं अभी आपकी लाडली से जाके, क्या क्या कहानियां सुनाती फिरती है स्कूल में ये। क्या कहानियां सुनाती रहती हो तुम अपने स्कूल में? जरा से भी अकल नहीं है तुम्हें कि घर की बातें उस्तानियों से नहीं करते? पापा, मैंने तो मैम को कुछ नहीं कहा। बकवास बंद करो। किसी को तो बताया ना तुमने, जो तुम्हारी उस्तानी हिमायती बनकर अस्मत के पास पहुंच गई है। सईद, जो होना था हो गया, अब बस कर दो इस बात को। ऐसे तो मैं भी बस नहीं करूंगा अम्मा। कोई दूसरा होता कौन है हमारे घर के मामलात में बोलने वाला? अगर नहीं रोकूंगा ना तो यही लोग हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारे लिए खड़ा था। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। खालू ने तुम्हें कल बहुत मारा, मुझे तो रात में पता चला। शहजाद भाई, ये तो है ही इसी काबिल। शानी, तुम चुप करो, बहुत बदतमीज हो गए हो। ऐसे नहीं बोलते शानी। शहजाद भाई, ये बहुत बदतमीज हो गई है, सबको तंग करती है, बाबा को भी। फिर वही बात, बहन को ऐसे नहीं कहते। इसे कुछ समझ नहीं आएगी, बस बदतमीजी करनी आती है। ये तो है ही बाबा का चमचा। अच्छा, देर हो रही है, तुम लोग जाओ, मैं वापसी पे आऊंगा। तुमसे लड़ाई करनी है। लड़ाई? किस बात की लड़ाई? वो तो वापसी पे ही बताऊंगा। अभी बता दो ना। देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और हाँ, अब बताओ, तुमने किस बात पर लड़ाई करनी थी मुझसे? ये कि मैं नाराज हूँ तुमसे। नाराज? क्यों? मैंने क्या किया? तुम मुझसे लड़ती हो ना, इसलिए। नहीं शानी, इस बार तो कोई और वजह है। दुआ आपी, शहजाद भाई आपसे मजाक कर रहे हैं, ये आपसे नाराज थोड़ी ना हो सकते हैं कभी। नहीं सिला, इस बार तो मैं नाराज हूँ सच में। दुआ, तुमने अकेली साइकिल सीख ली, मुझे बताया तक नहीं। अच्छा, तो ये वजह है? जाहिर सी बात है, मैं तो तुम्हें बड़ा बुज़दिल समझता था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। साइकिल चलानी तो मुझे फायजा ने सिखाई थी। तुम सच कह रही हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलती शहजाद। और शानी, ये सच है? तुम मुझे साइकिल चला कर दिखाओ। शहजाद, इस वक्त तुम्हारी साइकिल। हाँ, कोशिश करो। शहजाद, तुम्हारी साइकिल बहुत ऊंची है, मैं किस तरह चलाऊंगी? अरे कोशिश तो करो। ये लो, चल चला। बैग उतार के सिला को दे दो। ये।
नहीं शहजाद, ये बहुत ऊंची है ना। नहीं कुछ नहीं होता, बैठो, चलो चलो चलो, ऐसे ऐसे बैठो, देखो